श्री हरिवंश भावना सेवा जो परिचर्या के अंदर हमने आपको प्रगट सेवा बताई, तो ऐसे ही भावना सेवा है। भावना सेवा या में जो स्वरूप है वह सखी को ग्रहण करना। जैसे आपकी प्रगट सेवा में सभी भाव प्रगट है कि ठाकुर जी आपके समक्ष हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हो या को आपको आनंद मिल तो रहे, पर भावना सेवा प्रबल भावना के अधीन है, तभी यह संपन्न हो सके। और या को अभी जो बहुत ही प्रचलित 101 तुलसीदास जी को पद भी है, जिस ओर रही भावना जैसी, है ना, कि जिसके ओर में जैसी भावना रही प्रभु मूर्त दीखित, मतलब कि जो प्रभु को जैसी मूर्तवान रूप में देखना चाहे वह भावना के अधीन है कि वह मूर्ति किस प्रकार से दिखे, ठाकुर जी की मूर्त किस तरह से लग रही है। पर यहाँ पे जो अपनी राधा वल्लभी संप्रदाय है, यहाँ थोड़ी सी एक विशेषता आ जाए। तो हम आपको बतावें कि करनो क्या होवे कि सुबह स्नान के बाद में अपने मस्तिष्क पे तिलक वगैरह धारण करके और अपनों स्वरूप सखी स्वरूप में विचारें। जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है वाको पाठ करें, अपने गुरु को ध्यान करें, वो भी सखी स्वरूप में, क्योंकि जो निकुंज में प्रवेश के लिए बात है वह सखी स्वरूप में ही है, ये बात आप जान लियो। और गुरु को जब करने के बाद या वृंदावन की जो लीला है, जो सघन कुंज है, जो वन है, उन अलग अलग नाना महलन से गुजरते हुए अपने चित्त को वह तरफ ले जाना है। जब ठाकुर जी के नित्य महल की तरफ आप अग्रसर होंगे तो हो सके आपकी परिचय की बहुत सी सखियां और भी मिलेंगी, तो उनसे भी ठाकुर जी को वह भाव, वह रस में लीला चर्चा और समूह में प्रतिभागी होते हुए, उनको हित चाहते हुए, अपनी भावना उनसे प्रकट करते हुए नित्य महल में प्रवेश करना है। और जब नित्य महल की तरफ जब प्रवेश होगा तो लीला जैसे प्रकट सेवा में मंगला से लेके जो प्रारंभ भई वैसे ही प्रारंभ होगी। तो वो जो हमने आपको प्रकट सेवा में पिछले भाग में बताई, वह हम दोबारा से यहाँ पे नहीं कहने जा रहे हैं। क्यों नहीं कहने जा रहे हैं? कि प्रकट सेवा के अंदर भावना प्रबल बहुत हो जावे, क्योंकि वह सेवा में तो आप विराम दे सको कि भाई ठाकुर जी को आपने भोग किया, स्थापन आरती करी और बाकी बाद में आप दूसरे कार्य में ठाकुर जी की पोशाक तय करने में या और कार्य में लग गए। पर यहाँ पे अगर वह सेवा में थोड़ा सा भी बीच में व्यवधान आयो तो वह सेवा वहीं रुक गई, क्योंकि यह बड़ी गंभीरता से रसकर ने लियो है। या में एक भाव हम आपको बतावें लाल स्वामी जी को। लाल स्वामी जी गोपीनाथ जी के शिष्य हैं और देववन में ही वह रहते। एक दिन गोस्वामी जी ने राजभोग के समय इनसे अंगूछा लाने की कही और इनके भाव में वो राजभोग के समय पे जाने कहाँ से ठाकुर जी तो सकरो प्रसाद पावे, पर इनके मन में भावना वो हो रही कि गुलाब जामुन भी है, बामे इमरती भी है और बामे मोदक रखने जा रहे। जब वो मोदक रखने जा रहे इतने में गुरु आज्ञा कान में पड़ी तो ये सारे काम छोड़ के गुरु की तरफ दौड़ पड़े। पर गुरुजी ने जो कहो कि जाओ बाजार से एक अंगोछा ले आओ, क्योंकि राजभोग के समय बुहारी ज़्यादा करके ना दे में, जैसे कि धूल उड़े या अंदर निज मंदिर में, तो वहाँ वस्त्र के द्वारा अंगोछा जो होवे वहाँ से ही समेट हो जावे। तो वो अंगूछा लेने गए, पर लौट के आए तो उनके हाथ में मोदक। गुसाई जी बड़े नाराज भी हुए कि भाई ये तुमने क्या कियो, ये तो बाबा जी हमारा ऐसा ही है, ऐसो मन में मान लियो। और वो राजभोग के
लिए अंदर चले गए। जब सेवा में गए तो ठाकुर जी को जब थाल देखो, क्योंकि राजभोग में सब बाहर आ जामे, पट बंद करके श्री जी जब अपने भोजन भंडार की तरफ प्रस्थान कर सकें तो वहाँ के बाद में कोई जावे ना है वहाँ पे। जब वो बाहर से अंदर गए हैं और पट खोले उन्होंने भंडार के, भोग भंडार में देखो है कि ठाकुर जी के पास क्या क्या है, तो वहाँ पे जैसे ही उन्होंने देखो तो वहाँ में गुलाब जामुन, इमरती और मोदक रखे हुए विशेष करके। तो ये भावना सेवा की प्रधानता है। तो वह भावना सेवा में वहाँ पहुँच जावे तो ऐसो तार जुड़े हैं भावना सेवा में। कई उदाहरण हैं यहाँ के। एक अभी थोड़े समय पहले के हमारे सेवक होके गए हैं, वह उनको थोड़ा समय आया तो उन्हें बम्बई ले गए उनके पुत्र यहाँ से। पर जब उनको अंतिम समय हो तो ठाकुर राधा वल्लभ लाल के उनने जो दर्शन करे हैं तो बाद इनकी जो पोशाक धारण कर रखी वहाँ को रंग बता दियो। जब उनके पुत्र ने यहाँ वेरीफाई किया कि भाई पता करें जो पिताजी कह रहे हैं वो कितनी सच्चाई है, तो वह दिन वही पोशाक राधा वल्लभ लाल श्रीहित वृंदावन धाम में पहने हुए और कहाँ वो बम्बई में अपनो शरीर त्याग रहे। ऐसी प्रभु से तार के साथ भावना सेवा जुड़े। और तो और आपको बता में हमारे पिताजी के ही एक मित्र रहे, अभी 2 महीना पहले ही वो पधारे हैं। हमने अपनी वाणी जो छपवाई पहले हित बेल की, तो वहाँ में भी उनको वर्णन किया है कि वह जो है वो नित्योपासना में ही रहते और ज्यादा दिन उनको अंतिम समय वासे 1 दिन पहले तक हमारी फोन पे बात हुई है। हमारे पुत्र हितांश लाल जी और सबको जो उनके गुरुजी ने स्थान बताए अपने यहाँ के कि भाई छोटो रास मंडल जानो है, कि सेवा कुंज जानो है, कि सेवा कुंज से निकल के बड़े रास मंडल यमुना दर्शन करते हुए मदन टेर और अपने ठाकुर जी के, तो ये स्थान पे वह नित्य प्रति परिक्रमा करते। ये उनकी मानसिक सेवा में ही वृंदावन दर्शन हो जाता। वह ऐसे ना ही घूमते फिरते कि आज भाई वहाँ पे भीड़ लगी है सोने के खंबा पे कि टेढ़े खंबा पे वृंदावन में, या फिर प्रेम मंदिर के उधर जानो है कि इधर जानो है। उन्हें तो लीला भक्ति के लिए आते, ना कि वृंदावन कोई टूरिस्ट की तरह आ रहे हो कि हम ताजमहल देखिए हमें और बड़ो आनंद का विषय रहतो। तो ऐसी अपनी ये सेवा भावना सेवा होवे। भावना सेवा में वही अष्टयाम चले जो प्रगट सेवा में हो, और ये प्रगट सेवा में अष्टयाम को जो नियम है या के ऊपर तो चाचा वृंदावन दास जी ने 14 अष्टयाम हमें प्राप्त हैं। 14 अष्टयाम तो जो अपने राधा वल्लभी रसिक रहे हैं, इन्होंने अष्टयाम को ही अपनी दिनचर्या बनाया है और मानसिक रूप से सेवा करी है बिना व्यवधान के। क्योंकि अगर बहुत से लोग हों कि हम सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से और श्री जी को इतना नियम को, तो वो बैठे बैठे अपनी जगह से भी इतना सामर्थ्य प्राप्त कर ले में उनकी कृपा से कि वह भावना सेवा कर सके हैं। तो ये सखी रूप में भावना सेवा को हमने यहाँ से आपको आज बताया। आप करके देखियो और कोई शंका हो तो पूछ सको आप कभी भी। श्रीहित वृंदावन धाम से हम यहीं विराम लेंगे। जय जय श्रीहित हरिवंश।